और राहुल गांधी इस देश का नेशनल हीरो है। मध्य प्रदेश की तराही कर दी, 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तक पहुंच गया है मध्य प्रदेश आज। यह है विकास, यह है ढकोसला, यह है झूठ। जो मुख्यमंत्री ने इतिहास रच दिया 48,000 झूठी घोषणाओं का, जिसके ऊपर मात्र कागज के अंदर रह गई, उनने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तान तान कर छीन कर दिया। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के बताए पथ चिन्हों पर चलती है और चलती रहेगी। इतनी बड़ी राजनीति के अंदर कमलनाथ जी के ऊपर एक निशान नहीं है आज। इतनी साफ सुथरी छवि का व्यक्ति, जो प्रदेश को एक विकसित प्रदेश का रूप देना चाहता है, जो इस प्रदेश के अंदर खुशहाली का सपना देखता है, जो इस प्रदेश के अंदर वो करना चाहता है कि इस प्रदेश को हिंदुस्तान के नक्शे पर उभार कर दिल की तरह, जिस तरह मध्य प्रदेश की देश के नक्शे में दिल की तरह एक भौगोलिक स्थिति, उसी प्रकार से हालात के अंदर भी, विकास के अंदर भी इसकी पहचान इसके विकास से भी हो और ये प्रदेश उठकर आए मध्य देश के अंदर और एक चमकता हुआ प्रदेश दिखे। जिसने ये सपना देखा हो उसका साथ दें हम, और उसके हाथ में हाथ दें और कांग्रेस का साथ दें और कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे इस प्रदेश का विकास हो सके। तो शिक्षा भी मध्य प्रदेश के अंदर बिकती है, और अगर मध्य प्रदेश का मुखिया ही बेचता हो, कभी व्यापम घोटाले के नाम से, कभी पटवारी भर्ती के नाम से, तो ये सोचने का विषय है अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। 240 रुपए किलो टमाटर बेचकर विकास होता है, 150 रुपए किलो हरी मिर्च बेचकर विकास होता है, हिंदुस्तान में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल बेचकर विकास होता है, सबसे महंगी देश के अंदर बिजली बेचता है मामा, विकास होता है ये। और 3 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को ढकेल कर पैदा होने वाले बच्चे को 38,000 रुपए कर्ज के अंदर पैदा हो रहा है आज मध्य प्रदेश का। जो तथाकथित मामा हैं, उनकी भांजी के घर जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के घर पे 38,000 रुपए का बोझ होता है। वो पैसा कहां गया, जनता पूछना चाहती है। ये कांग्रेस का विजय रथ कर्नाटक से निकलता हुआ महाराष्ट्र में घुसेगा, और महाराष्ट्र से निकलता हुआ छत्तीसगढ़ में घुसेगा, और छत्तीसगढ़ से निकल के मध्य प्रदेश राउंड लेते हुए राजस्थान में घुसेगा, और राजस्थान से निकलकर हरियाणा के अंदर, और ये सारे स्टेटों को कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। जो सरकारें विधायकों को खरीद कर बने, उनसे क्या अपेक्षा रखेगी मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता? कतई भी कोई अपेक्षा नहीं है। और नमस्कार, आदाब। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश पहुंचती हैं, ग्वालियर, जबलपुर। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह भी भोपाल और इंदौर पहुंचते हैं। तो इससे देखा जा सकता है कि सरगर्मी तेज हो चुकी है। तो आज हम भोपाल में हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं बातचीत करने के लिए, नासिर इस्लाम साहब, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में बहुत दिनों से वर्क करते आ रहे हैं। तो इनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। क्या भाजपा का जो लगभग 18 साल से जो भाजपा की सरकार है, 4 मर्तबा जीती, 3 मर्तबा जीती, फिर उसके बाद विधायक आने जाने से सरकार बदली, क्या माहौल है, तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या लग रहा है सर इस बार माहौल क्या है मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक लंबे समय से भाजपा शासन काल में है। क्या लग रहा है कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ रही है? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर जन जन तक एक जन जन की आवाज़ बन गया, बल्कि मैं ये कहूँगा, और जिस प्रकार से जनता कांग्रेस के लीडर्स को और कांग्रेस की रीतिनीतियों को और कांग्रेस के जो कारगुजारी है उसको देखकर आज जो जनता मुतासिर है, जो जनता का एक रुझान है वो कांग्रेस के प्रति जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ा है, वो आप उससे तुलना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का लगातार अब ये प्रयास होने लगा कि दंगे कैसे कराए जाएं, छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा कैसे विकसित किया जाए, आग कैसे फैलाई जाए, भाई को भाई से कैसे बांटा जाए, सांप्रदायिकता कैसे फैलाई जाए। ये सब वो लोग काम करते हैं जिन्होंने जनता का काम नहीं किया होता। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है। लाडली योजना की बात किया जाए या सीखो कमाओ योजना की बात किया जाए, तमाम तरह की योजनाएं आ रही है। उनकी एक योजना आपने खंडवा में देखी, उनकी एक योजना आपने बुरहानपुर में देखी, आपने उनकी एक योजना इंदौर के अंदर देखी, चूड़े वाले का जिस तरह से हत्या की गई, आपने उनकी योजना अभी उज्जैन में देखी।
तो इस प्रकार की ये योजना, अगर वो योजनाएं इनकी इफेक्टिव होती या वो योजनाओं के तहत इन्होंने काम किया होता तो ये योजनाएं लाने की क्या आवश्यकता होती। और भोपाल के अंदर भी इस प्रकार की योजनाएं उनकी भारतीय जनता पार्टी की लगातार चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के लोगों को हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि अपने भाईचारे को मजबूत करें और मजबूत करें ताकि जो हमारा अमन और चैन का टापू है, इसको अमन और चैन इसका बरकरार रहे। दूसरी बात यह, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और भारतीय जनता पार्टी मात्र चुनाव के लिए इस प्रदेश के माहौल को खराब करना लगातार चाह रही है। जिस प्रकार से पिछले दिनों, अभी परसों की घटना है, आपने देखा कि किस प्रकार से दंगा भड़का दिया गया हरियाणा के अंदर, नूह के अंदर। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश के विभिन्न स्थानों के ऊपर जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें मौजूद हैं, जहाँ जहाँ भाईचारे और एकता की मिसालें मौजूद हैं, उसको ख़राब करके ये सारी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना चाह रही है और लोगों को बांट कर वोट अर्जित करना चाहती है। मेरी प्रार्थना है, मेरी आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने भाईचारे को और मजबूत करें और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न देते हुए, आप बाकी क्या हशर है मध्य प्रदेश का ये आप जानते ही हैं, और किस प्रकार से 48,000 घोषणाएं मात्र अखबार कागज़ के ऊपर घोषणाएं बन के रह गईं। उसके बाद हर फील्ड के अंदर घोटालों की सरकार है ये। चाहे आप व्यापम घोटाला ले लें, चाहे अभी हाल ही के अंदर हुआ पटवारी भर्ती घोटाला ले लें, चाहे आप बिजली का घोटाला ले लें, चाहे आप अन्न का घोटाला ले लें, चाहे आप विभिन्न डैमों के अंदर देखें किस प्रकार से घोटाले बड़े बड़े हुए, आप सड़कों के घोटाले देख लें, आप हर तरफ कुंभ का घोटाला देख लें। जो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, वो लोग किन योजनाओं के ऊपर काम करते आए हैं इसका तो आप अंदाज लगा सकते हैं। और जो सरकारें पैसे के लेन देन के माध्यम से बने, जो सरकारें विधायकों को खरीद कर बने, उनसे क्या अपेक्षा रखेगी मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता? कतई भी कोई अपेक्षा नहीं है। और जो अपने मुंह से मामा बने हुए हैं, और अरे पूरा शब्द कहो, तुम तो कंस मामा बन गए मध्य प्रदेश के इतिहास के। जिस प्रकार से बहनों को ठगा है, जिस प्रकार से माताओं को लूटा है, जिस प्रकार से तुमने बच्चों के हाथ से कलम और किताब छीनी है, जिस प्रकार से तुमने आदिवासियों को, दलित भाइयों को और अल्पसंख्यकों के हाथ से तुमने रोजगार छीन लिए। अरे हद तो यह है कि तुम्हारी पार्टी तो दलितों के और आदिवासियों के सर पे खड़े होकर मूर्ति है, तो तुम क्या योजना बताओगे और क्या मध्य प्रदेश के प्रति अपना। आप उनके बारे में बता रहे हैं, भाजपा प्रतिनिधि के बारे में। उनके घर तो बुलडोजर चल गया ना, अब क्या कार्रवाई तो हो गई, सीएम साहब बुला के पैर भी छू लिए, अब क्या चाहिए? इतने सम्मान कर रहे हैं। हाँ, सम्मान तो कर रहे हैं, पहले सर पे मूतते हैं, फिर बुलाकर पैर धुला देते हैं। और ढकोसले और ड्रामों के यही कंस मामा का काम था और यही कंस की पुरानी रीत नीति थी, जिसको शिवराज सिंह पूरी तरह से अडॉप्ट करके चलते हैं। और ड्रामों का दौर जारी रहता है। अभी एक आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। अभी एक आदिवासी का मकान छीन लिया गया, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारी नहीं बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने। उसके बारे में अगर तुम कोई ऐसा नियम बनाते, अगर तुम पास्को एक्ट को और इसको ढंग से लागू करते, अगर तुम इन दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ 3.5 साल में कभी कोई ऐसा स्टेप लेते, तो ये सारी चीजें होती क्या? सिर्फ आज चुनाव आया तो पैर धुलाने बैठ गए। तुमने तो हाथ से रोटी छीन ली। अब भूखे को, नंगे को, उसको बुलाकर पहले नंगा कर देते हो, भूखा छोड़ देते हो, फिर उसके बाद बुलाकर ड्रामा करते हो और सिर्फ न्यूज चैनलों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हो। और एक झूठी सहानुभूति पब्लिक के बीच के अंदर परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी का जो विजय रथ था, कर्नाटक, हिमाचल देखने को मिला है, क्या लग रहा है कि वो कर्नाटक पहुंचे, मध्य प्रदेश पहुंचेगा कांग्रेस का विजय रथ, या रुक गया रास्ते में? देखिए, कांग्रेस का विजय रथ कर्नाटक से निकलता हुआ महाराष्ट्र में घुसेगा और महाराष्ट्र से निकलता हुआ छत्तीसगढ़ में घुसेगा और छत्तीसगढ़ से निकल के मध्य प्रदेश का राउंड लेते हुए राजस्थान में घुसेगा और राजस्थान से निकलकर हरियाणा के अंदर। और ये सारे स्टेटों को कांग्रेस एक तरफा जीत रही है आज की तिथि में। और मैं खुले आम कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर भी
जो वो मणिपुर में करके आए यहाँ भी करना चाहते हैं, मात्र इसलिए सिर्फ एक उद्देश्य के सत्ता के अंदर बने रहें। और सत्ता को अर्जित करने के लिए कितना ही गिरना पड़े, ये गिरने का तो मैंने इसीलिए आपके चैनल पे बात करने से पहले ही अपील करी और प्रार्थना करी मध्य प्रदेश की जनता से। वो तो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर हम वोट ले रहे हैं। हिंदू मुसलमान का कोई सवाल ही नहीं है, सबका साथ सबका विकास, बहुत विकासें हो रही है। हाँ, 240 रुपए किलो टमाटर बेचकर विकास होता है, 150 रुपए किलो हरी मिर्च बेचकर विकास होता है, हिंदुस्तान में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल बेचकर विकास होता है, सबसे महंगी देश के अंदर बिजली बेचता है मामा, विकास होता है ये। और 3 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को ढकेल कर पैदा होने वाले बच्चे को 38,000 रुपए कर्ज के अंदर पैदा हो रहा है आज मध्य प्रदेश का। जो तथाकथित मामा हैं, उनकी भांजी के घर जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के घर पे 38,000 रुपए का बोझ होता है। वो पैसा कहां गया, जनता पूछना चाहती है। हमारा सवाल है ये तुम्हारा कौन सा विकास है? बताओ इसको विकास को। जो आज एक गाड़ी मध्य प्रदेश की में से गुजरती है, वो सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल नहीं डलाना चाहती, देश के अंदर दूसरी जगह डलाती है। आज मध्य प्रदेश के जितने बैरियर हैं उसके ऊपर अनावश्यक रूप से खुलेआम डकैती और लूट हो रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है महंगाई को लेकर, आज वो एक मध्य प्रदेश की तराही कर दी। 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे तक पहुंच गया है मध्य प्रदेश आज। यह विकास, यह है ढकोसला, यह है झूठ। जो मुख्यमंत्री ने इतिहास रच दिया 48,000 झूठी घोषणाओं का, जिसके ऊपर मात्र कागज के अंदर रह गई, उनने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तान छीन कर दिया। सवाल पूछ रहे हैं कि दिग्विजय सिंह बताएं कि कमलनाथ जी बताएं कि 15 महीने के शासनकाल में क्या किए हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से किसानों का कर्ज माफ किया, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से बिजली के दरों को कम किया, बिजली के बिलों को किस प्रकार से गरीबों को बिजली फ्री दी, कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से एक विकास की गंगा बहाने का प्रयास किया, एक बीमारू राज्य को, मध्य प्रदेश जिसको बीमारू राज्य बनाकर रख दिया, उसको निकालकर एक विकसित प्रदेश के अंदर उसको जिसका सपना देखा, इतने बेचैन हो गए, इतने परेशान हो गए ये कि इन्होंने खरीद फरोख्त कर विधायक खरीदे। उन्हें मालूम था कि ये सरकार जो है अब ये, लेकिन ये सत्ता के लोभी, ये कुर्सी के लोभी, ये जनता को लूटने वाले लुटेरे, इन्होंने सारी हदें पार कर कर आपने देखा किस प्रकार से खरीद फरोख्त कर कर। और आओ ना कामों के उस पे आओ, आज नए नए तरीके निकाल लिए हैं। पहले 1,000 रुपये की लाडली बहन योजना के नाम से जब कमलनाथ जी ने ये ऐलान किया कि हम मध्य प्रदेश की अपनी रहने वाली हमारी नारियों को सम्मान देते हुए 1,500 रुपये महीना उनको, जो गरीबी रेखा से नीचे और जो दूसरे स्तर के ऊपर हमारी महिला बहनें रह रही हैं, अपने घरों को जिनका चलाना मुश्किल हो चुका है इस महंगाई के दौर में, उनको 1,500 देंगे। उस बात की घोषणा को देखकर फौरन ढकोसला शुरू, 3 महीने के लिए 1,000 रुपये देने लगे। उसके बाद अभी सुना है, अरे गैस तुम सबसे महंगी बेचते हो, 1150 रुपये की गैस लेके जाती हो, तुम्हें बहन जो तुम जिसको झूठी बहन बनाते हो, उसके पति को तुमने लूट कर एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश के नौकरी करने वालों को, आम जनता को निवस्त्र करके रख दिया सरकार ने लूट लूट के। कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है इस बार? कांग्रेस तो विकास के मुद्दे पर ही, भाईचारे के मुद्दे पर, आपसी एकता और भाईचारे और विकास के मामले में। और दूसरी बात, ये कमलनाथ जी की 5 प्रमुख योजनाओं को आपको मालूम है, जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने घोषित किया कि हमारी सरकार बनने पर हम अपनी बहनों को 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। यही घोषणा अपने आप के अंदर साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर क्या फर्क है। इसके बाद कमलनाथ जी ने कहा कि 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट का बिल हाफ। ये कितनी बड़ी बात है। बिजली की जो मार पड़ रही है आज आम जन की जेब के ऊपर, आज कर्मचारी के जेब के ऊपर, आज मध्यम वर्ग के ऊपर, आज निचले तबके के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर, उस भार को बांटने का प्रयास किया। इसके बाद कमलनाथ जी ने कहा किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इस प्रकार से जो 5 बड़ी योजनाएं कमलनाथ जी ने अनाउंस करी हैं,
उनके क्रियान्वयन को कांग्रेस पार्टी ने कहा है हम पहली ही कैबिनेट के अंदर इन चीज़ों को पास करके और जनता को राहत पहुंचाएंगे मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश को एक विकसित प्रदेश की तरफ धकेल कर लेके जाएंगे। एक जो डूबता प्रदेश है, जो 3.5 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर डूब चुका है, आज उसको निकाल कर बाहर लाएंगे और जनता को, आम जनों को एक विकसित प्रदेश का में रहने का गौरव हासिल होगा। और जिस प्रकार से हमने देखा कि राहुल गांधी जी भी सुने हैं कि भारत जोड़ो यात्रा दूसरी बार निकलने वाले हैं, क्या लग रहा है, जनता उत्साहित है, क्या समझते हैं इस रैली को, इस जोड़ो यात्रा को? देखिए, आज सबसे ज्यादा आवश्यक इस देश के अंदर ये है कि जिस प्रकार से ये फाशिस्ट ताकतें, ये सांप्रदायिक ताकतें देश को विभाजित करने का प्रयास कर रही हैं, देश को तोड़ने का और धर्मों को अलग अलग खड़ा करके उनको विभाजित करने का जो इनका प्रोपेगेंडा चल रहा है सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, उसको सबसे करारा जवाब यह है कि इस देश के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम जाए, एक देश को जोड़ने की बात हो, देश के सभी धर्म के लोगों को, सभी प्रांतों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी अलग अलग स्थान के लोगों को जोड़कर उनके बीच के अंदर मोहब्बत बांटने का प्रयास जो राहुल गांधी जी ने पहली यात्रा में किया और जो उसको समर्थन मिला, आपने देखा नहीं हताश होकर किस प्रकार से वो बड़बोले प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से उनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली और किस प्रकार से ड्रामे और ढकोसले चल रहे हैं आज पूरे देश के अंदर, एक तमाशा बनाकर रख दिया। जिस देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में, सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में पहचाना जाता था, जहां पर जिसकी पहचान महात्मा गांधी से, आज ये गोडसे के पुजारी उस देश को डुबाकर और उस देश का नाम किस तरह से खराब करने का प्रयास कर रहे हैं यहां से लेकर वहां तक, और हर इल्जाम एक गोदी मीडिया के माध्यम से घूम फिर कर राहुल गांधी जी पर आ जाता है। क्या लग रहा है दोबारा सदस्यता उनकी बहाल होगी राहुल गांधी की? देखिए, सदस्यता अब बहुत छोटा मसला हो गया है। राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर दो तानाशाह ये सोचते हैं कि नहीं आ सकेगा, तो देश के अंदर जगह जगह पंचायत लगेगी, चौराहे चौराहे छोटे छोटे चौपालों के ऊपर, और राहुल गांधी इस देश का नेशनल हीरो है। और इससे बड़े रूप के अंदर आपको नजर आएगा कुछ दिनों के अंदर इनका जो ये इन्होंने फर्जी मीडिया के माध्यम से जो अपने आप को बड़ा एक स्तर दिखाना प्रयास किया है, ये सारी चीजें धूमिल होकर इनको मालूम है कि ये खत्म कर दिया जाएगा पूरी तरह से। पब्लिक जो है किसी तरह से अब नकार चुकी है देश की पब्लिक। तो ये सब गंदी चीज़ें जो चल रही हैं आजकल, ये भड़काने की, ये सब वही तो है और क्या है। चलिए, आखिरी सवाल सर एक जानना चाहेंगे कि आपके लोग एक मजबूत साथी थे सिंधिया जी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, कुछ विधायक को भी लेकर चले गए, तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा के चुनाव में उनकी कमी खलेगी कांग्रेस पार्टी को, उनके जाने से वोट परसेंट कम होंगे, क्या लग रहा है? देखिए, वो मैं तो ये कहूँगा कि 1858 में ही देश आज़ाद हो गया था। जब भी ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था, लोग कहते हैं आज। और मध्य प्रदेश भी जब आज़ाद हो गया तो मध्य प्रदेश के साथ भी 2019 के अंदर ऐसा कर दिया गया। तो ये परंपरा और रीत नज़र आती है मुझे, ये मानसिकता नज़र आती है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि एक परिवार ने ये ठान रखी कि जब जब देश उन्नति करेगा या प्रदेश उन्नति करेगा तो हम उसके अंदर नाथूराम गोडसे के साथी हो जाएंगे। और लेकिन आज नाथूराम गोडसे को कोई पसंद नहीं करता इस देश में। अगर सम्मान होता है, अगर कोई सम्मान के काबिल है तो वो महात्मा गांधी है, और महात्मा गांधी ही रहेगा इस देश का राष्ट्रपिता। ऐसे गोडसे के पुजारियों को समय समय पर सबक लगता रहता है, और कांग्रेस पार्टी को किसी गोडसे की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के बताए पथ चिन्हों पर चलती है और चलती रहेगी। मध्य प्रदेश भोपाल में पुरानी जो शहर है, उत्तरी विधानसभा था, उस विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मध्य प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूं कि आपने पिछले जो 22 साल हैं, 22 में समझ लीजिए 20 साल से आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि किस प्रकार से महंगाई ने आसमान को छुआ है, और कहीं ना कहीं हमारे
जो प्रमुख मुद्दे हैं आज जीवन व्यतीत करने के, ज़िंदगी जीने के, जिसके अंदर चिकित्सा और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं, तो शिक्षा भी मध्य प्रदेश के अंदर बिकती है। और अगर मध्य प्रदेश का मुखिया ही बेचता हो, कभी व्यापम घोटाले के नाम से, कभी पटवारी भर्ती के नाम से, तो ये सोचने का विषय है अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। फिर हम अगली बात कर लेते हैं चिकित्सा। तो चिकित्सा के अंदर जिस प्रकार से ये जो अभी कार्ड बने और उसके माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुआ और जो एक अलग से सरकारी अस्पतालों की स्थिति तो बदहाल हो गई, परंतु किस प्रकार से 20% का मामला 25% का, और ठेकेदारी में 50% की ये सरकार, और एक तरफ उस व्यक्ति की सरकार जिसके जीवन के अंदर कभी एक छींटा नहीं है। इतनी बड़ी राजनीति के अंदर कमलनाथ जी के ऊपर एक निशान नहीं है आज। इतनी साफ सुथरी छवि का व्यक्ति जो प्रदेश को एक विकसित प्रदेश का रूप देना चाहता है, जो इस प्रदेश के अंदर खुशहाली का सपना देखता है, जो इस प्रदेश के अंदर वो करना चाहता है कि इस प्रदेश को हिंदुस्तान के नक्शे पर उभार कर दिल की तरह, जिस तरह मध्य प्रदेश की देश के नक्शे में दिल की तरह एक भौगोलिक स्थिति, उसी प्रकार से हालात के अंदर भी, विकास के अंदर भी इसकी पहचान इसके विकास से भी हो, और ये प्रदेश उठकर आए मध्य देश के अंदर और एक चमकता हुआ प्रदेश दिखे। जिसने ये सपना देखा हो उसका साथ दें हम, और उसके हाथ में हाथ दें और कांग्रेस का साथ दें और कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे इस प्रदेश का विकास हो सके। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद आप। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता हैं, तमाम पदों पर रहे हैं। इनसे हमने जानने का प्रयास किया, खास करके मध्य प्रदेश विधानसभा के जो भोपाल शहर है, और क्योंकि इस शहर से रहने वाले हैं, तो इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आने वाले समय में क्या कांग्रेस पार्टी किस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। तमाम बातें हमने किया, ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।